हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक होगा वो होगा संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन के सूत्र का निगमन। इससे पहले मैंने 4-5 डेरिवेशन बता दिए इस लेसन के। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने फिगर बना दिया है और ठीक है, इसको सिद्ध कैसे करना है, प्रूफ कैसे करना है, वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। आपको सिर्फ फिगर याद करना है, बाकी का सारा सॉल्यूशन मैं आपको याद करवा दूंगा। तो आपको लिखना क्या है कि माना 3 संधारित्र C1, C2 तथा C3 संधारित्र हैं जो क्रमशः श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। ठीक है, माना 3 संधारित्र की धारिताएं C1, C2 तथा C3 हैं जो श्रेणी क्रम में जोड़ी गई हैं। जब इनके बीच में B वोल्ट की बैटरी लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये आपका B वोल्ट की जब बैटरी लगाते हैं तो इनके बीच में विभवांतर V1, विभवांतर V2 तथा विभवांतर V3 उत्पन्न हो जाता है। इनकी धारिताएं भिन्न भिन्न होने के कारण, देखो धारिताएं इनकी जो है वो भिन्न भिन्न होने के कारण इनके प्लेटों के बीच में विभवांतर भी क्या होगा, अलग अलग होगा। ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए। क्या क्या याद रहना चाहिए कि माना 3 संधारित्र की धारिताएं क्रमशः C1, C2 तथा C3 जिनको श्रेणी क्रम में B वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा गया है। जब इनके बीच में धारिताएं क्या है, धारिताएं भिन्न भिन्न होने के कारण इनके प्लेटों के बीच विभवांतर भी भिन्न भिन्न होगा। तो ये रचना आपको कैसे लिखनी है, तो यहाँ पर देख लीजिए। हमने रचना लिखा है, क्या लिखा है कि माना 3 संधारित्र की धारिताएं क्रमशः C1, C2 तथा C3 हैं जिसको B वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। धारिताएं भिन्न भिन्न होने के कारण इनके प्लेटों के बीच विभवांतर V1, V2 व V3 होगा। ये आपको पता होना चाहिए। रचना आपको ज़रूर आना चाहिए। अगर रचना आप नहीं आती आपको, तब डेरिवेशन आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो आपको हल कैसे करना है, चलो वो सीखते हैं। तो आपको पता है कि धारिता का सूत्र क्या होता है। लिखेंगे धारिता के सूत्र से फार्मूला होता है C बराबर Q अपान में V। ये होता है फार्मूला, ठीक। C बराबर Q अपान में V। तो यहाँ पहले विभवांतर के लिए, जब पहले विभवांतर के लिए धारिता निकालोगे तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा C1 बराबर Q अपान में V। अब निकालते हैं, यहाँ पर B1 हो जाएगा। लिखेंगे दूसरे विभवांतर के लिए धारिता, तो C2 बराबर हो जाएगा Q अपान में V2 हो जाएगा। फिर लिखेंगे तीसरे विभवांतर के लिए धारिता C3 बराबर हो जाएगा Q अपान में B3 हो जाएगा। अब लिखेंगे कुल धारिता बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर C1 प्लस में C2 प्लस में C3 हो जाएगा। तो C का मान कितना है, Q बटे में B। तो इसकी जगह पे लिखेंगे Q बटे में V बराबर C1 की जगह पे लिखेंगे Q बटे में B1 प्लस में Q बटे में B2 प्लस में Q बटे में C3। ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे गलती कर रहे हैं हमें निकल, यहाँ पे लिख रहे हैं पहले विभवांतर के लिए विभवांतर यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपका विभवांतर होना चाहिए, क्योंकि हमें धारिता का सूत्र निकाल रहे हैं तो धारिता तो आनी चाहिए ना, और धारिता आ नहीं रही है। धारिता का मतलब C आना चाहिए, C। तो यहाँ पे हो जाएगा B1, ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा V2, ये हो जाएगा C2, ये हो जाएगा B3 और ये हो जाएगा C3 हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या लिखना है, पहले प्लेट के लिए विभवांतर, उसके बाद क्या कर देना यहाँ पे, ये आपको लिखना कैसे वो तो भी मैं बता रहा हूँ, पहले मैं समझा दे रहा हूँ कि सूत्र आया कहाँ से। आपको लिखना है पहले विभवांतर के लिए B1 बराबर Q बटे में C1, दूसरे विभवांतर के लिए B2 बराबर Q बटे में C2, तीसरे विभवांतर के लिए B3 बराबर Q बटे में C3। तो यहाँ पे हो जाएगा कुल विभवांतर जब निकालेंगे तो हो जाएगा V बराबर B1 प्लस B2 बटे में V3।
बी का फार्मूला था क्यू बटे में सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर बी को यहाँ पर भेजोगे तो मान आ जाएगा क्यू बटे में सी बराबर हो जाएगा क्यू बटे में C1 प्लस में क्यू बटे में C2 प्लस में क्यू बटे में C3 हो जाएगा। यहाँ पर हो गया क्यू बटे में C, यहाँ पे हम क्यू को करेंगे कॉमन तो 1 में C1 प्लस 1 में C2 बट प्लस में 1 में C3। ये क्यू से क्यू कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगा 1 में C, 1 में C1 प्लस 1 में C2 और 1 में C3। और यही तो आपको प्रूव करना था। तब आपको पेपर में कैसे लिखना है वो चीज़ चलो बहुत अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे आपको रचना तो मैंने बता ही दिया था कि माना 3 संधारित्र की धारिताएं क्रमशः C1, C2 तथा C3 हैं, जिसको B वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। धारिताएं भिन्न भिन्न होने के कारण इनकी प्लेटों के मध्य विभवांतर B1, B2 व B3 होगा। तो धारिता के सूत्र से, धारिता का सूत्र क्या पढ़ा है हमने? V बराबर Q अपान में C। फार्मूला क्या होता है? C बराबर Q अपान में V। B को हमने यहाँ पर भेजा है और C को भेज दिए हैं बटे में। पहले विभवांतर के लिए तो हो जाएगा B1, आवेश आपका समान रहेगा तो Q बटे में हो जाएगा C1। दूसरे विभवांतर के लिए तो ये हो जाएगा आपका B2 बराबर Q पूरे के बटे में C2। लिखा है तीसरे विभवांतर के लिए B3 बराबर Q पूरे के बटे में C3 हो जाएगा। पर यहाँ पर लिखेंगे यदि पूरे संयोजन की तुल्य धारिता V हो तो, अगर पूरे संयोजन की तुल्य धारिता कितना हो V, तो क्या हो जाएगा V बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3 हो जाएगा। तो B का मान क्या होगा? Q बटे में C बराबर B1 का मान Q बटे में C1 प्लस B2 का मान Q बटे में C2 प्लस B3 का मान हो जाएगा Q बटे में हो जाएगा C3 हो जाएगा। यहाँ पे हम देखो तीनों में क्या कॉमन हो रहा है? Q, तो 1 में C1 प्लस 1 में C2 प्लस 1 में C3 हो जाएगा। यहाँ देखो Q से ये Q कट जाएगा तो आपका जो मान निकल के आएगा 1 बटे में C बराबर 1 बटे में C1 प्लस 1 बटे में C2 प्लस 1 बटे में C3। और यही आपको प्रूव्ड करना था। तो ये हो जाएगा आपका धारिताओं के श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र। इस टाइप के सवाल बहुत पेपर में आते हैं तो आपको ये बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि अगर इसमें का एक पर एक भी सवाल आ गया तो आप आसानी से 2 नंबर ज़रूर पा जाओगे। तो ऐसे डेरिवेशन जो आपको सरल है उनको तो आपको छोड़ना नहीं है, उनको ज़रूर तैयार कर लेना है, क्योंकि ऐसे डेरिवेशन से अगर कुछ उठता है तो अधिकतम सवाल ही उठते हैं। तो आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।